जेई मेंस का कट ऑफ क्या जाएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे पूरा आपका कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस और आपको विथ परसेंटाइल, विथ मार्क्स, विथ एग्जैक्ट डाटा सब कुछ बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को बेटा एंड तक ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना है। वो भी कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा, चाहे आपकी कैटेगरी जनरल हो, चाहे आपकी ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, हर बच्चे का डिटेल में डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को बेटा एंड तक ध्यान सुनिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए क्योंकि बेटा आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा, पूरा कॉलेज आपका हाथ पकड़ के छोड़ के आने तक साथ देने वाले। उसके लिए अगर आपने बेटा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। कल जैसे ही आपका आईसर का नोटिफिकेशन आया जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्या नाम है इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। जैसे आईआईटी अपने टॉप पे है टेक्निकल पे, वैसे आईसर अपने साइंस के टॉप पे। कल इसका नोटिफिकेशन आया, अगर आपने इसकी वीडियो चेकआउट नहीं की है कर लीजिएगा। आई बटन डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दूंगा, चेकआउट कीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट का फॉर्म आ गया तो किस बच्चे को कौन सा फॉर्म फिल करके जाना चाहिए, क्योंकि बेटा आप जानते हो ऑप्शन ए मान लेते हैं आपका एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, आईआईटी हो गया, बट बी में, सी में, डी में 3-4 ऑप्शन रहेंगे तो लास्ट में एक अच्छी जगह एडमिशन ले सकते हो। और पैरेलल टू ऐसे ही कॉलेजेस बताऊंगा जिससे आपका कोई लॉस ना हो। तो इसके लिए करना क्या है, सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना है। अभी आपका रिजल्ट्स वगैरह आएगा तो जिसकी कम परसेंटाइल आएगी उसको कुछ प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म भी फिल करने चाहिए। क्यों बेटा, बैकअप रहेगा तो आपका स्टार्टिंग में फीस कम रहेगी। अगर एंडिंग में एडमिशन लोगे वही सेम कॉलेज फीस लेगा ज्यादा। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, अदरवाइज आखिरी में बेटा एडमिशन नहीं हो पाता। वो सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलेगी। सब्सक्राइब करके फॉलो करना मिस आउट मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखो आपके सामने है आपका ये वाला डाटा आपके सामने 28 तारीख को आ गया था। 28 तारीख को क्या आपका 21, 22, 23, 24, 28 तारीख को बीटेक का एग्जामिनेशन था जिसमें जो बच्चे फॉर्म भरे थे वो 13,15,000 भरे थे। और कितने बच्चे अपीयर किए हैं, 13 लाख बच्चे अपीयर किए हैं। टोटल 96% अटेंडेंस 4314 पीडब्ल्यूडी है। तो आपका क्या 13 लाख बच्चे अभी यूनिक कैंडिडेट्स है जनवरी अटेम्प्ट में। और यही नंबर आपका अप्रैल में, अगर जनवरी की बात करें 13 लाख है। इसमें से मोस्टली बच्चे अप्रैल भी देंगे, बट अप्रैल में ऐसे बच्चे होंगे जो जनवरी का एग्जाम नहीं दिए होंगे। तो वो बच्चे नए होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हो अप्रैल अटेम्प्ट में आपका परसेंटाइल आएगा, जनवरी में एक परसेंटाइल आएगा, अप्रैल में एक आएगा। दोनों में जो बेस्ट होगा वो आपका अकाउंट होगा, उससे रैंक बनती है। तो आपका यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाला जाता है। अभी पूरा आपको डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपके सामने देखो लास्ट ईयर का है, सेशन 1 का 2025 का, जिसमें देखिए सेशन 1 के रिजल्ट में देखो आपको क्या क्या मिल रहा है। आपके सामने है ओनली फिजिक्स का परसेंटाइल, केमिस्ट्री का परसेंटाइल, मैथमेटिक्स का परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल। देखो आपके सामने है क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टोटल। ये ध्यान दीजिएगा आपके सेशन 1 के रिजल्ट में, सेशन 1 के रिजल्ट में ओनली परसेंटाइल आएगा, वहां कोई कट ऑफ नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दूंगा आपको क्या, ओनली इसमें आपका फिजिक्स का परसेंटाइल, केमिस्ट्री का परसेंटाइल, मैथमेटिक्स का परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल। ठीक है, यहां पे कोई कट ऑफ नहीं आएगा। अगला आपका एडवांस के आपके ब्रोस्टर में साफ साफ मेंशन है 2.5 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आप जानते होंगे 96,000 बच्चा आपका ओपन, मतलब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहां देखिए आपके सामने जो डाटा है 96,000 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100 कितना हुआ, टॉप के 6.412 बच्चे आपका एलिजिबल होंगे। तो 100 माइनस 6.412 93.58। तो अगर आपके परसेंटाइल 93.5 के ऊपर आ रहा है तो आप सेफ कैटेगरी में लाइफ कर रहे हैं। बात कर रहा हूं जनरल का, भी और कैटेगरी डिस्कस करूंगा। इससे या इससे ऊपर आ रहा है तो आप सेफ है। वैसे 93 प्लस पे भी आपका निकलने की पॉसिबिलिटी, बट 93.5 के ऊपर है तो आपका सेफ है। ऐसे ही बात करें ईडब्ल्यूएस में 25,000 बच्चे हैं, ओबीसी में लगभग 67,500 बच्चे, ऐसे एससी का, ऐसे एसटी का। ये ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ये देखो आपका बेटा 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट। इसमें देखो इनका आया था सेशन 1 में 94.52। ठीक है, 2 में बात करें 87.77। आपके सामने डाटा है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या आपका पहले में आया ज्यादा, दूसरे में कम आया, तो टोटल इनके जनवरी अटेम्प्ट से बनेगी परसेंटाइल। मान लो आपका जनवरी में आया 90, अप्रैल में आया 95, तो 95 के अकॉर्डिंग रैंक बनेगी आपका, कैलकुलेट हो 94.52। ठीक है, रैंक क्या बनी 82,000
और AWS रैंक कितनी बनी 11,700। तो अगर आप जनरल वाले बच्चे हो तो ओनली आपकी CRL रैंक बनेगी, कोई कैटेगरी वाले बच्चे हो तो आपकी CRL रैंक कैटेगरी रैंक दोनों बनेगी। यहां नीचे देखो कट ऑफ लिखा हुआ है, जनरल कितना है 93.1 और EWS का 80.38, OBC का 79.43, SC का 61.15, ST का 47.9, PWD का 0.007। और जो बच्चे एलिजिबल रहेंगे कट ऑफ उनके में लिखा रहेगा रिमार्क एलिजिबल, जो नहीं एलिजिबल होंगे उसमें लिखा रहेगा नॉट एलिजिबल। ठीक है, किसके लिए? एडवांस के लिए। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, भैया कट ऑफ क्लियर नहीं है तो क्या मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हूं? बेटा ऐसा नहीं है, आप एग्जाम दिए हैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल। इसीलिए बोल रहा हूं जो रैंक परसेंटाइल आएगी बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की, उसके लिए आपको कोई परेशान नहीं होना, कोई टेंशन नहीं लेना। ये आपके सामने का देखो डाटा है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये आपका 93.1 2025 का कट ऑफ गया हुआ है। 96 की बात करूं मतलब 2026 की बात करूं तो अगर आपका 93.5 के अप्रॉक्स परसेंटाइल आ जाता है तो आप एलिजिबल रहेंगे, आप बिल्कुल सेफ क्राइटेरिया में। EWS की बात करूं 80.38 गया था, इस बार 82 से लेकर 83 के आसपास जाने के चांसेस है। OBC में 79.43, 81 से 82 में आउट ऑफ क्लियर हो जाएगा। SC ST PWD ये आपके सामने है डाटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार भी आपका यूनिक कैंडिडेट्स उसी के आसपास जाने के चांसेस हैं बेटा। ठीक है, अगला बात करें मार्क्स की तो ये आपके सामने, अगर आपके नंबर 100 से लेके 125 के बीच में आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन पेपर डिफिकल्टी लेवल हो गया तो आपका 100 से 125 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। अब कुछ में आपका 100 में हो जाएगा, कुछ में 120 में होगा, कुछ में 125 में होगा, कुछ में 110 पे होगा, ये ध्यान दीजिएगा। EWS में 55 से 65, OBC में 50 से 60, SC में 30 से 40, ST में 20 से 30 मार्क्स। तो ये आपके सामने था। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा और गूगल पे सर्च करिएगा वी1 अकेडमी, वहां पे आपको हमारा रैंक टूल मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ठीक है, और उसमें आप डालेंगे अपनी परसेंटाइल, वहां पे आपको रैंक शो कर जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। सभी कॉलेजेस के कट ऑफ, प्लेसमेंट, NIT, IIIT, GFT सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है एक बार वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा वी1 अकेडमी, आपको मिल जाएगी। कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऐसी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।